आपको क्या लगता है वो बदल गई, उसका बिहेवियर चेंज हो गया? पर सच क्या है, वो बदली नहीं, आपको उसका असली वर्जन दिख गया है। मतलब जो आप पहले देख नहीं पा रहे थे, अब वो क्लियरली समझ आने लगा है। और जब किसी का रियल बिहेवियर सामने आता है, तब सिर्फ दर्द नहीं होता, कंफ्यूजन भी खत्म होता है। आज मैं आपको 7 ऐसे सिग्नल्स बताऊंगी जो बताते हैं प्रॉब्लम उसमें नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप उसे जैसा देखना चाहते थे वैसा देखते रहे। रियलिटी क्या थी? वो शायद स्टार्टिंग से ही ऐसी थी, पर आप क्या कर रहे थे? उसकी छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना रहे थे, एक नॉर्मल एफर्ट को स्पेशल समझ रहे थे, और तो और जो चीज गलत थी उसे इग्नोर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप उसे लूज नहीं करना चाहते थे, आपको उसमें वो वर्जन देखना था जो आप चाहते थे। साइकोलॉजी इसे कहती है सिलेक्टिव परसेप्शन। मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जब रियलिटी मैच नहीं करती तब दर्द होता है। याद रखो, वो बदली नहीं, आपकी नजर बदली है। स्टार्टिंग में एफर्ट फेक भी हो सकता है। हार्श ट्रुथ, जो आपने स्टार्टिंग में देखा वो परमानेंट नहीं था, वो एक फेज था जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। रिप्लाई फास्ट फास्ट, अटेंशन फुल, केयर तो सबसे ज्यादा दिखती है, पर धीरे धीरे इंसान अपनी रियल पर्सनालिटी पे आ जाता है। मतलब जो बाद में दिख रहा है वही एक्चुअली रियल है। साइकोलॉजी कहती है स्टार्टिंग फेज में हर कोई अपना बेस्ट वर्जन दिखाता है, पर लॉन्ग टर्म में मास्क गिरता है और असली नेचर दिखता है। याद रखो, जो शुरू में परफेक्ट लगता है वो अक्सर रियल नहीं होता। आपने उसे प्रायोरिटी बना लिया और उसने आपको ऑप्शन। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट थी, आप उसके लिए अपना टाइम एडजस्ट करते थे, अपने प्लान्स कैंसिल करते थे, और तो अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करते थे, पर उसके लिए आप एक ऑप्शन थे। जब फ्री हो तब बात, जब मन हो तब अटेंशन, और जब ये बैलेंस मैच नहीं होता तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन तब स्ट्रॉन्ग होती है जब दोनों साइड से इम्पोर्टेंस इक्वल हो। अगर एक ज्यादा इन्वेस्ट करे और दूसरा कम, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे गिरता है। याद रखो, जहां आप प्रायोरिटी हो वहां आपको प्रूव नहीं करना पड़ता। आपने उसकी वैल्यू बिल्ड की, अपनी नहीं। आपने क्या किया? उसे स्पेशल फील करवाया, उसकी हर बात को इम्पोर्टेंस दी, और तो उसे ऊपर रख दिया। पर अपने साथ क्या किया? अपनी ग्रोथ पर काम नहीं किया, अपनी वैल्यू पर फोकस भी नहीं किया, और धीरे धीरे इक्वेशन चेंज हो गई। वो इम्पोर्टेंट, आप अवेलेबल। साइकोलॉजी क्या कहती है? जो इंसान ज्यादा इन्वेस्ट करता है वो इमोशनली नीचे पोजीशन में आ जाता है, और जो ऊपर पोजीशन में होता है वो नेचुरली कंट्रोल में होता है। याद रखो, जिसे आप पेडिस्टल पे रखते हो वो आपको नीचे से देखता है। आप रिएक्शन बन गए, रिस्पॉन्स नहीं। वो कुछ करती थी, आप तुरंत रिएक्ट करते थे। वो इग्नोर करे, आप टेंशन में। वो लेट रिप्लाई करे, आप ओवर थिंकिंग करने लगते थे, और तो वो कोल्ड हो जाए, आप डबल एफर्ट लगाते थे। मतलब क्या? आपका मूड उसके एक्शंस पे डिपेंड हो गया, और जब ऐसा होता है कंट्रोल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है रिएक्शन इमोशनल होता है और रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होता है। जो रिएक्ट करता है वो अपनी पावर दे देता है। याद रखो, जब आप रिएक्ट करते हो आप अपनी पावर उसे दे देते हो। आपने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। पहले आप क्या थे? अपनी लाइफ में बिजी, अपने गोल्स क्लियर, अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग, और रिलेशनशिप के बाद
आपकी दुनिया उसके अराउंड हो गई। उसका मैसेज आपकी प्रायोरिटी, उसका मूड आपका मूड, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते गए। साइकोलॉजी कहती है अट्रैक्शन इंडिविजुअलिटी से आता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हो तब आप कॉमन और रिप्लेसेबल लगने लगते हो। याद रखो, जब आप खुद को खो देते हो तब सामने वाला भी आपको खो देता है। फाइनल ट्रूथ, लॉस आपका नहीं इल्यूजन का है। सबसे डीप बात, आपको उससे नहीं उसकी इमेज से प्यार था जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी। वो परफेक्ट है, वो डिफरेंट है, वो सबसे अलग है। और जब रियलिटी उस इमेज से मैच नहीं हुई, आपको लगा वो बदल गई, पर एक्चुअली आपका इल्यूजन टूट गया। साइकोलॉजी कहती है हम लोगों से नहीं उनके वर्जन से अटैच होते हैं, और जब वो वर्जन ब्रेक होता है तब पेन फील होता है। याद रखो, दर्द उसके जाने का नहीं, आपके इल्यूजन टूटने का होता है। सो वॉरियर्स, नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे वो बदल गई, एक बार रुक कर ये सोचो, क्या वो बदली या मुझे सच दिख गया? क्योंकि सच शायद पेनफुल होता है, पर वही आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। वो बदली नहीं, आपको उसका असली वर्जन दिख गया। अगर आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है तो कमेंट में रियलिटी लिखो। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।